कल कथा में कहा था, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, विष्णु जी के बोलो 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 4 हाथ, शिव जी के 2 हाथ, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, मेरे शंकर भगवान के 2 हाथ, 1 हाथ और 2 हाथ, संपन्न और प्रपन्न, अमीर और गरीब दोनों को शिव पकड़े हुए हैं, इसलिए शिव प्रसन्न है। शिव प्रसन्न, शंकर भगवान के यहां भेद नहीं है। दुनिया के लोगों ने कह दिया साहब वो देवता तो पैसे वालों के देवता, उनको ये भजेंगे, उनको वो भजेंगे। भगवान वो देवता तो उनके पैसे वालों के, करोड़पति के, धनपति के, वो देवता उनके। मेरा शंकर भगवान तुम्हारा जितना है उतना असुरों का भी है। मेरा शंकर भगवान, तुम किसी भी एक असुर को उठाकर बता दो जिसने भगवान नारायण की आराधना करी हो। रावण भी अगर आराधना करता है तो शिव की, कंस भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यक्ष भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकशिपु आराधना करता है तो शिव की, मनुष्य आराधना करते हैं तो शिव की, गंधर्व आराधना करते हैं तो शिव की, किन्नर आराधना करते हैं तो शिव की, नाग आराधना करते हैं तो शिव की, पितृ आराधना करते हैं तो शिव की, पशु आराधना करते हैं तो शिव की, पक्षी आराधना करते हैं तो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब भजते हैं और वो सबको देता है। वो संपन्न को भी दे रहा है तो प्रपन्न को भी दे रहा है, वो बड़ों को दे रहा है तो छोटों को भी दे रहा है। वो अमीर को दिलाया, हमारी शादी है, हमारा फोटो खींचना है, हमारे स्टेटस डालना है, हमारी मर्जी, हमें किसके साथ रखना? बड़ों के साथ, पैसे वालों के साथ, धनपति के साथ, करोड़पति के साथ, संपन्न लोगों के साथ तो दुनिया फोटो लगाती है। संपन्न व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, पैसे वाले व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, करोड़पति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया अपना अपना फोटो चिपका के बधाई देंगे। कभी किसी काम वाली के बच्चे का जन्मदिन हो और उसको एक केक खरीद कर उसको दे दो, कभी उसको कपड़े दिला दो, कभी उसके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लो। मेरे शिव जितने संपन्न के साथ हैं, मेरे शंकर उतने प्रपन्न के साथ हैं। बड़े लोगों के साथ कितना भी फोटो खिंचा लो, ये तुम्हारा साथ मत नहीं देने वाले। चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं, खूब चिल्ला के कहते हैं चुनाव के टाइम पे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या खाक पड़ती? तुम खुद कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ देंगे नहीं, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, वोट किसी और को दिलाएंगे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब कह रहा है संघर्ष तुम्हें करना है, तुम करो। अपन तो बेहतरीन चाय पिएंगे और टाइम बर्बाद करके अपने ये चले जाएंगे। अपन तो एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, उसके बाद तुम जानो, हमें क्या करना है तुमसे? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष तुम करो। इसीलिए निवेदन है, बड़ों के साथ फोटो खिंचाने से अच्छा है किसी छोटे के साथ जो दिन रात तुम्हारा साथ दे, दिन रात तुम्हारा काम करे, दिन रात तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चले, उसके साथ सेल्फी लो, उसके साथ फोटो खिंचाओ, जिंदगी सार्थक हो। चलो और सरल भाषा में समझो, तुम्हारे घर में बड़े बर्तन हैं? बोलो री जीजियों, तुम्हारे दहेज में मिले हुए इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे दहेज में, इतना बड़ा हंडा, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात जिसमें पांव पूजे थे, कन्यादान करा था, इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे। घर में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं और घर में छोटे छोटे बर्तन रखे हैं। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज्यादा छोटे बर्तन काम आते हैं कि बड़े बर्तन काम आते हैं? बोलो बोलो बोलो, छोटे बर्तन काम आते हैं। छोटी चम्मच काम आएगी, इतना बड़ा खोचा वो तो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा भगोना वो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा हंडा वो कभी कभी निकलेगा, इतनी बड़ी परात वो कभी कभी निकलेगी, पर छोटी चम्मच, छोटी कटोरी, छोटा गिलास, छोटी थाली, ये तो हर कभी काम आ जाते हैं। उसी तरह छोटों को साथ लेकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक बन जाएगी, बड़े से सार्थक नहीं होने।
और आज की दुनिया बड़ों को झेलने में लगी। ओ वो इतना पैसे वाला, उसको तो जन्मदिन विश करना पड़ेगा, एक बार तो उसको जन्मदिन विश करना ही पड़ेगा। लगा दो स्टेटस पे फोटो।